इम्पॉर्टेंट बातें वह है फिनाल का यूज और टेस्ट। फिनाल का आप इस्तेमाल कैसे करेंगे, कहाँ इसका उपयोग होता है, और फिनाल आप कैसे टेस्ट करेंगे, कैसे पता करेंगे कि जो हम यूज़ कर रहे हैं वह यौगिक फिनाल है। ये सारी जानकारी आज इस टॉपिक के अंतर्गत आप पढ़ेंगे। उपयोग और परीक्षण फिनाल। उपयोग में पहला उपयोग है इसका पिक्रिक अम्ल बनाने में। पिक्रिक अम्ल होता क्या है? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल को हम पिक्रिक अम्ल कहते हैं। पिक्रिक अम्ल एक विस्फोटक पदार्थ है जो युद्ध के समय हमारे सैनिकों के काम आता है, और वह विस्फोटक पदार्थ बनाने में कच्चा पदार्थ के रूप में फिनाल और नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो इसीलिए पहला उपयोग हम आपको देख रहे हैं कि पिक्रिक अम्ल के निर्माण में, एक विस्फोटक पदार्थ बनाने में। दूसरा क्या है कि आप देख रहे हैं फिनाल्फ्थेरेन सूचक के निर्माण में। फिनाल्फ्थेरेन सूचक क्या है? जब आप अम्ल और क्षार का पहचान करते हैं, अनुमापन आप प्रयोगशालाओं में करते हैं, वहाँ पर आपको सूचक की आवश्यकता पड़ती है, और उन सूचक में फिनाल्फ्थेरेन भी एक सूचक है जो फिनाल से प्राप्त होता है। तीसरा है सैलिसिलिक अम्ल। कल के आप स्पेशल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनाल में देख चुके हैं कि सैलिसिलिक अम्ल बनाता है। तो सैलिसिलिक अम्ल एक महत्वपूर्ण यौगिक है जो औषधियों के काम आता है। तो सैलिसिलिक अम्ल और अन्य औषधियों के निर्माण में फिनाल का उपयोग किया जाता है। तो तीसरा पॉइंट हमने लिखा है सैलिसिलिक अम्ल व अन्य औषधियों के निर्माण में। अच्छा, चौथा पॉइंट उपयोग में हम आपको बता रहे हैं विसंक्रामी और प्रतिरोधी के रूप में हम फिनाल का उपयोग करते हैं। विसंक्रामी और प्रतिरोधी क्या है? यह केमिकल जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसका लास्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे दैनिक जीवन में रसायन। तो वहाँ पर एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आपसे पूछा जाएगा, टिप्पणी पूछता है कि विसंक्रामी क्या है और यह प्रतिरोधी क्या है। तो विसंक्रामी मतलब वह होता है कि जो निर्जीव वस्तुओं पर या जो निर्जीव वस्तुओं का जीवाणुओं या हानिकारक जो रोगाणु होते हैं उनसे मुक्त करे, उसको हम विसंक्रामी कहते हैं। जैसे आपके घर के टॉयलेट, आपके घर का फर्श, या फिर कुर्सी, मेज या सोफा या अन्य जो भी आप उपयोग करते हैं निर्जीव वस्तुओं को अपने दैनिक जीवन में, उन दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुओं को में उपस्थित जीवाणु विषाणु को नष्ट करने में आप जो उपयोग घोल करते हैं वही घोल विसंक्रामी कहलाता है। तो विसंक्रामी कब हो जाता है, कब प्रतिरोधी हो जाता है? विसंक्रामी तब होता है कि जब हम फिनाल का कंसनट्रेट विलयन का 1% और 99% वाटर में घोलते हैं तो घोल जो तैयार होता है प्रतिरोधी विसंक्रामी कहलाता है। तो इसका उपयोग हम फर्शों में करते हैं, या फिर अपने टॉयलेट में करते हैं, या फिर अपने फर्नीचरों को करते हैं, या अन्य उपयोगी सामानों को करते हैं। यह तो था विसंक्रामी। अब प्रतिरोधी क्या है? देखिए, प्रतिरोधी वह होता है एंटीसेप्टिक हीलिंग पावर जिसमें हो, जैसे आप डिटॉल पढ़े होंगे, डिटॉल आप जानते होंगे, या अन्य जितने भी लोशन आपके मार्केट में उपलब्ध हैं सब एंटीसेप्टिक हैं। तो एंटीसेप्टिक मतलब जो सजीवों के ऊपर या सजीवों की कोशिकाओं के ऊपर उगने वाले जीवाणु विषाणु या अन्य रोगाणुओं को नष्ट करें, उसे हम प्रतिरोधी कहते हैं। तो फिनाल प्रतिरोधी के रूप में भी काम करता है, लेकिन कब प्रतिरोधी के रूप में काम करता है? जब इसका 0.1% विलयन आप लेते हैं तो वहाँ पर जो सॉल्यूशन तैयार होता है, जो विलयन तैयार होता है जल में घोलने पर, उसे आप प्रतिरोधी कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हमने लिखा है विसंक्रामी जो होगा 1%, 99% वाटर, और प्रतिरोधी क्या होगा? 0.1% फिनाल होगा और शेष वाटर होगा। इस रूप में आप इस्तेमाल करते हैं। तीसरा है कि आप साइक्लोहेक्सेनॉल, कल आपको बताए थे, कल वीडियो देखे होंगे या पिछले वीडियो हमारा जो था उसमें आपको बताए हैं कि साइक्लोहेक्सेनॉल एक महत्वपूर्ण यौगिक है जो केवल फिनाल से बनता है। फिनाल को जब हम निकिल उत्प्रेरक उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण कराते हैं वहाँ पर साइक्लोहेक्सेनॉल बनता है। तो साइक्लोहेक्सेनॉल बनता है, और इस साइक्लोहेक्सेनॉल का उपयोग जो हम करते हैं मुख्य रूप से विलायक के रूप में करते हैं। विलायक में आप जानते हैं कि विलायक दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। तो कार्बनिक विलायक साइक्लोहेक्सेनॉल है जिसका उपयोग हम विलायक के रूप में करते हैं। यह था यूज। अभी आप जो सुने वो हम आपको बताए हैं कि आप फिनाल का उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे। अब हम आपको बताने वाले हैं कि फिनाल का परीक्षण कैसे करेंगे। कल तो
इस पर थोड़ी चर्चा हमने किया था लीवर मानव क्रिया में। लीवर मानव क्रिया में आप क्या किए थे, फिनाल लिए थे, उसको शांत सल्फ्यूरिक अम्ल में घोल दिए और घोलने पर कुछ मात्रा में उस विलयन जो तैयार हुआ उस विलयन में आप कुछ मात्रा में सोडियम नाइट्राइट डालें, NaNO2 डालने पर नीला रंग का अवक्षेप प्राप्त हुआ। यह नीला रंग का अवक्षेप जो था वह पुनः जब क्षार मिला दिए तो लाल रंग में बदल गया और इससे पुष्टि हुआ कि दिया हुआ हमारा यौगिक क्या है, फिनाल है। तो फिनाल आपके प्रयोगशाला में आपके प्रयोगात्मक परीक्षा जो होगी उसमें यौगिक रूप में आपको दिया जा सकता है और पूछा जाएगा कि दिया हुआ यौगिक क्या है। तो उस यौगिक का आप लीवर मानव परीक्षण करके बता सकते हैं कि दिया गया यौगिक हमारा फिनाल है या नहीं है। अब अगली बात करने वाले हैं कि फिनाल का दूसरा परीक्षण क्या करेंगे, क्योंकि प्रयोगशाला में परीक्षण तब तक सही नहीं माना जाता जब तक आप एक निश्चित और एक संभव एक निश्चित नहीं कर देते। तो निश्चित करने के लिए हम आपको और बता रहे हैं फिनाल को ब्रोमीन जल के साथ क्रिया। जब फिनाल को हम ब्रोमीन जल के साथ क्रिया करते हैं 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनाल प्राप्त होता है। 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनाल का जो प्राप्त होगा यौगिक क्या सफेद अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा, क्योंकि आप ब्रोमीन जल लिए हैं और उसमें कुछ मात्रा में आप क्या डाल दिए, फिनाल डाल दिए। जैसे आपने परखनली लिया, उस परखनली में कुछ बूंदे घोल करके फिनाल डाले और फिर उसमें आप ब्रोमीन जल डाल दिए, तो प्राप्त जो यौगिक होगा वह अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा। उस अवक्षेप जो प्राप्त होगा उसका नाम होगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनाल। तो इस प्रकार से फिनाल का हम परीक्षण कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका फिनाल यहीं पर समाप्त होता है। अगला इसमें है ईथर। ईथर की हम चर्चा करेंगे, तब से आप नोट कर लीजिए।